नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। मैं अनीता पारेख, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी, जयपुर। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जो कि आपका 10वीं प्रश्न पत्र है, इसके इकाई संख्या 1 यानी यूनिट 1, जिसका नाम है ज्ञान एवं ज्ञानोद्भव, इस विषय पर हम आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसका जन्म होता है, समाज में वह रहता है और समाज द्वारा ही उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है या समाधान किया जाता है। मानव मस्तिष्क के अंतर्गत सामाजिक तत्व होते हैं। सामाजिक तत्वों के साथ साथ मनुष्य में बुद्धि के तत्व की भी प्रधानता होती है, परंतु शिक्षा के अभाव में ये जो दोनों तत्व हैं, सामाजिक तत्व और बौद्धिक तत्व, इन दोनों ही तत्वों का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति और समाज इन दोनों का दिशा सूचक यंत्र होती है। अर्थात जो मार्गदर्शन का कार्य है, जो आगे बढ़ने का, विकसित करने का जो कार्य है, वह कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए शिक्षा के अभाव में नैतिकता, स्नेह आदि जो गुण हैं वह मानव में नहीं आ पाते, और देखा जाए तो एक तरीके से इन गुणों के नहीं होने से मानव का जो वातावरण है या मानव का जो सामाजिक वातावरण है वह दूषित रहता है, और मानव में सामाजिक तत्व, बौद्धिक तत्वों का विकास शिक्षा के अभाव में नहीं हो पाता है। हमने जाना कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके लिए, समाज में रहने के लिए, अपना विकास करने के लिए शिक्षा एक अनिवार्य तत्व है। अब हम शिक्षा के अर्थ को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझेंगे। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। शिक्षा जो शब्द है वह शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा का अर्थ है सीखना या गुरु के पास बैठकर ज्ञान ग्रहण करने से है। यानी शिष्य गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान ग्रहण करता है वह शिक्षा कहलाती है, या बालक जो चीज़ सीखता है वह शिक्षा कहलाती है। शिक्षा से मिलता जुलता शब्द विद्या है। विद्या शब्द विद धातु से बना है। विद का जो प्रयोग है वह विद्वान के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ ज्ञाता होता है। ज्ञाता यानी जानने वाला। शिक्षा को आंग्ल भाषा में या अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं, और जो एजुकेशन शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कई शब्दों से हुई है, जो कि इस प्रकार है। एडुकेटम। एडुकेटम यानी शिक्षित करना, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी शिक्षित करना। दूसरा है एडुसियर, टू लीड आउट, यानी विकसित करना अथवा निकालना। तीसरा है हमारा एडुकेयर, टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, यानी आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। तो जो शिक्षा है, ये जो शिक्षा, एजुकेशन जो शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर से हुई है। एडुकेटम शब्द ई और ड्यूको से बना है। एडुकेटम जो शब्द है, जो कि जिसका अर्थ शिक्षित करना है, यह ई और ड्यूको से बना है। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। इस प्रकार
इसका अर्थ हुआ अंदर से बाहर निकालना। अंदर से बाहर निकालना। शिक्षा का इस दृष्टि से तात्पर्य है अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। यदि हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शिक्षा का जो अर्थ है वह इस प्रकार है। शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अथवा निश्चित समय तक एवं निश्चित योजना के तहत दी जाती है। संकुचित अर्थ से तात्पर्य एक निश्चित स्थान, निश्चित समय तक एवं निश्चित योजना के तहत दी जाती है। यानी कि जो शिक्षा हम मान लीजिए विद्यालय में, महाविद्यालय में बैठ कर के एक निश्चित स्थान पर बैठ के एक निश्चित समय अवधि तक और एक निश्चित योजना के तहत प्राप्त करते हैं, वह शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि यह हमारे जन्म से हमारे मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसी समय से प्रारंभ हो जाती है जब एक बालक का जन्म होता है। यानी व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। यानी मानव जन्म से मृत्यु तक जो भी कुछ सीखता है वह शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब हम शिक्षा की कुछ परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। शिक्षा की परिभाषाएं। पहला है टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। दूसरी हमारी परिभाषा है फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर निकलती है। तीसरी हमारी है विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। और चौथा हमारा है सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। तो ये हमारे शिक्षा का अर्थ व शिक्षा की कुछ परिभाषाओं के विषय में हमने जाना। अब हम शिक्षा की अवधारणा की बात करेंगे। शिक्षा की अवधारणाओं से जो तात्पर्य है वह शिक्षा के संबंध में विभिन्न मतों के होने से है। यानी विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा के विषय में जो मत अपने अपने रखे उन्हें हम शिक्षा की अवधारणाओं को के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अर्थात शिक्षा को हम किसी एक आधार पर स्पष्ट नहीं कर सकते। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का मूल आधार है। शिक्षा की अवधारणाओं में इसे मनुष्य की मानसिक शक्ति का मूल आधार माना गया है। इस संबंध में यह कहना सर्वमान्य है कि भारत में सत्यम शिवम और सुंदरम के चिंतन में शिक्षा ही सहयोगी है। यानी मानव मस्तिष्क जो सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति करता है, जो चिंतन करता है, उसमें शिक्षा मानव का सहयोग करती है। इस दृष्टि से शिक्षा के संबंध में विभिन्न मत होने से इसकी कुछ अवधारणाएं बताई जा सकती हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली है शिक्षा मानव का विकास है।
शिक्षा मानव का विकास है। यह सत्य है कि शिक्षा के अभाव में मनुष्य का विकास संभव नहीं है। इस संबंध में प्लेटो महोदय ने कहा है कि शिक्षा छात्र के शरीर और आत्मा में उन सब सौंदर्यों और पूर्णताओं का विकास करती है जिसके योग्य वह है। इस प्रकार शिक्षा छात्र के आत्मीय ज्ञान के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। बालक को या विद्यार्थी को शिक्षा आत्मज्ञान प्रदान करती है और उसका विकास करने में सहयोग प्रदान करती है। दूसरा हमारा है शिक्षा अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि से आशय व्यक्ति के शारीरिक अंगों और मानसिक शक्तियों के विकास से है। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रशिक्षण और वातावरण के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया करता है। इसके परिणाम स्वरूप वह अपनी बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का विकास करने में अधिक समर्थ होता है। मानव में बुद्धि और विवेक का उदय उसके योग्य व्यक्तित्व का परिचायक होता है और शिक्षा उसके इस विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है या महत्वपूर्ण योगदान करती है। संतुलित अभिवृद्धि तभी संभव है जब बालक के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं जैसे कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक आदि सभी का समान रूप से संपूर्ण विकास किया जाए। यदि संपूर्ण विकास से यहाँ तात्पर्य जो है वह है बालक के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का समान रूप से और अधिकतम विकास। हम सब जानते हैं कि एक बालक जन्म के बाद से बढ़ता रहता है और उसका विकास होता रहता है। वह जब तक जीवित रहता है वह तब तक विकसित होता रहता है। शिक्षा उसके इस सतत विकास में सहायता प्रदान करती है या सहायक होती है। अतः इस प्रकार हम शिक्षा का जो अर्थ है उसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि यह उन दशाओं को प्रदान करने वाला उद्योग है जो कि अभिवृद्धि अथवा जीवन की संपूर्णता का यकीन दिलाती है, चाहे व्यक्ति किसी भी आयु पर क्यों ना हो। नेक्स्ट जो हमारा है वह है शिक्षा वातावरण से अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। मानव को अपने जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यदि वह इन परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता तो वह क्या होता है, आजीवन दुखी रहता है। या अन्य शब्दों में हम कहें कि परिस्थितियों के से अनुकूलन के अभाव में उसका जो जीवन है वह तनावग्रस्त होता है। यानी वह अपने वातावरण के साथ जब समायोजित नहीं हो पाता है तो वह कहीं ना कहीं तनावग्रस्त रहता है, अनुकूलन नहीं कर पाता है तो वह परेशान रहता है, दुखी रहता है और वह अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकता। एक सुखी और आनंदमय जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति न केवल अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करे वरन सामाजिक हित में एक नवीन वातावरण के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। शिक्षा व्यक्ति को इस समायोजन करने के योग्य बनाती है कि व्यक्ति या बालक अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का मूल्यांकन कर सके तथा उनके साथ उचित अपना सामंजस्य स्थापित कर सके। इस योग्य बालक को शिक्षा बनाती है। साथ ही साथ वह बालक को इस योग्य भी बनाती है कि वह नवीन सामाजिक वातावरण यानी अपने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने में अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट हमारा है शिक्षा समूह में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है।
समाजशास्त्रियों की दृष्टि से शिक्षा आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है। वह व्यक्ति के अंदर उन आचरणों के विकास पर बल देती है जो समाज के द्वारा मान्य होते हैं, स्वीकृत होते हैं। समूह के उद्देश्य, आदर्श और मूल्य ही शिक्षा के उद्देश्य, आदर्श और मूल्य होते हैं। शिक्षा का पूर्ण प्रयत्न इसी दिशा में होता है कि व्यक्ति समाज का एक आदर्श अंग बन सके, यानी शिक्षा ही बालक को एक आदर्श व्यक्तित्व बनाकर समाज में रहने योग्य बनाती है। लेकिन इसके साथ ही शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति समूह की रूढ़ियों पर विचार करने लगता है, मान्यताओं को परखने लगता है, यानी उसमें बुद्धि तत्व विकसित हो जाता है। वह क्या अंधविश्वास है, क्या रूढ़ी है, इन सब चीज़ों को पहचानने लगता है। क्या मान्यताएं हैं, क्या परंपराएं हैं, उनको परखने लगता है। आदर्शों के गुण दोषों की समीक्षा करने लगता है। अतः कहने का तात्पर्य कि वह समाज की उन्नति के लिए उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न करता है जो समूह के मार्ग में बाधा बनती हैं। यानी कि समाज के विकास में, समूह के विकास में, सामाजिक समूहों के विकास में शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। समूह में परिवर्तन करने का कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। इस संदर्भ में ब्राउन महोदय ने कहा है, शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं तथा व्यक्ति के द्वारा समाज में। तो विद्यार्थियों, आज के अपने इस वीडियो में हमने शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट किया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।